ओम शांति। 4 अप्रैल 2025। मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम है देवताएं, क्योंकि वह है पावन। तुम पावन बन रहे हो। यहाँ क्लियर कर दिया बाबा ने कि अभी हम बन रहे हैं, हम बने नहीं। और जहाँ हम बन रहे हैं वहाँ पर हमारा पुराना संस्कार अभी भी एग्जिस्ट करेगा और हम उस प्रोसेस में हैं। पावन अभी बने नहीं हैं। दीदी, एक क्वेश्चन। हाँ। ये आपने कहा कि मतलब पुराना संस्कार रहेगा, इसके प्रति हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? वो जैसे Acceptance जैसे आएगा। हाँ, दो बात है यहाँ पे। जैसे जैसे पुराना संस्कार आएगा वैसे वैसे उसको ख़त्म करते जाना है। उस मतलब एक तो ख़त्म करते जाना है, एक अवेयर रहना है कि पुराना कोई चीज़ ना आ जाए, है ना। और तीसरा, गिल्ट में नहीं जाना है। 3 बातें आते हैं यहाँ, क्योंकि ये जो बाबा ने कहा कि अभी पावन बन रहे हो, उसके पीछे का ये 3 बातें हैं। जी, इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं क्या कि बाबा से पावर लेते रहना, मतलब बिकॉज वी आर अवेयर कि ये आने वाला है, तो जैसे हम बार बार अपना जैसे दिनचर्या देते हैं, तो उस समय एक अवेयरनेस रखना कि हमें पावर्स भी लेते रहना है। यस, क्योंकि डेफिनेटली पावर बिगड़ तो हो ही नहीं सकता। वो तीनों बातें भी नहीं होंगे, राइट। अवेयरनेस तभी आएगा जब बाबा के पावर्स लेते रहेंगे, नहीं तो माया के हाथ में चले जाएंगे हम। आपको क्या समझ में आ रहा है सुचित्रा बहन? बिल्कुल दीदी, हाँ, बिल्कुल दीदी, बिल्कुल, ओके बिल्कुल। ओके। प्रश्न है, बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? उत्तर, क्योंकि हम सब रिफ्यूज के किचरे के डिब्बे में पड़े हुए थे। ये भी रियलाइज़ करना है कि हम किचरे के डब्बे में पड़े हुए थे। बाप हमें किचरे के डिब्बे से निकाल गुलगुल बनाते हैं। आसुरी गुण वालों को दैवी गुणवान बनाते हैं। ड्रामा अनुसार बाप ने आकर हमें किचरे से निकाल एडप्ट कर अपना बनाया है। तो यहाँ पर भी एक बात हम सोच सकते हैं कि किचरे के डिब्बे से निकले हैं तो किचरे कहीं ना कहीं लगा हुआ भी हो सकता है। दूसरा, बाबा ने कैसे किचरे के साथ हमें अपनाया है, एडप्ट किया है। ऐसे नहीं सोचा कि वो किचरे में है, गंदा फील नहीं किया। तो उस हिसाब से हमारा जो वृत्ति दूसरे के प्रति, जहाँ पर किसी के अंदर का किचरा एक्सपोज होता है, उस समय हमारा वृत्ति कैसे होता है, हमारा अंदर का मन का जो स्टेट कैसा होता है, ये भी चेक करने वाली बात है। बाबा जैसे हम भी किचरे के साथ किसी को एक्सेप्ट कर पाते हैं। गीत है, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। रात को दिन बनाने के लिए बाप को आना पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, शूद्र बुद्धि थे। ये एक्सेप्ट करना है। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, शूद्र बुद्धि थे। वर्णों वाला चित्र भी समझाने के लिए बहुत अच्छा है। ये वो विराट रूप में दिखाया गया है हर एक वर्ण।
पर उसमें ब्राह्मण चोटी जो है वो गुम कर दिया है, क्योंकि ब्राह्मण गुप्त है, इसलिए दुनिया वालों को पता नहीं है। बच्चे जानते हैं हम इन वर्णों में कैसे चक्र लगाते हैं। अभी हमको परमपिता परमात्मा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है, जैसे एडप्ट किया है, हमें ब्राह्मण बनाया, और ब्राह्मण माना ही है सफाई का प्रोसेस में रहना। दीदी एक चीज और बताएं हाँ। कि आप जब कहते हो कि हम वर्णों के चक्र में आए, तो मतलब हम हमारी स्थितियां गिरी, है ना? मतलब स्थिति गिरी, और फिर हमने बहुत ऐसे विक्रम किए हैं। हाँ, और वो स्थिति विक्रम followed by कर्म। हाँ, और विक्रम का बोझा भी हमारे ऊपर है। साथ में कुछ बातों में हमारा बहुत अच्छा अटेंशन की भी ज़रूरत है क्लीनिंग करने के लिए। तो ये दो बातें एकदम अटेंशन के साथ ध्यान देना पड़ेगा। यह हमारा कुछ में मतलब, हाँ, मतलब एक आध, कुछ में मतलब कौन कौन सा, जैसे एक आध जो आपके ध्यान में आ रहा है? जो शूद्र के संस्कार, राइट? ओके। शूद्र पने का जो संस्कार हमने एडप्ट किया है उस समय अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर ताकत नहीं था, इसलिए बाहर से हमने शूद्र पने का संस्कार को यूज़ किया। जहाँ पैसे की ज़रूरत है वहाँ हमने ऐसे विधि अपनाया है जिससे हम पैसे किसी से लूट सके, चोरी किया होगा, जो भी है, राइट? हाँ, आज के मुद्दे में भी जैसे खान पान का लालच कर लिया, खुशी के लिए लालच उसको यूज कर लिया, खाने को एज अ सोर्स ऑफ खुशी। करेक्ट। तो वो भी ओके। हाँ, कट। तो और ये बात को समझने के लिए सिर्फ अपने लिए नहीं समझना है, दूसरे के लिए भी ये समझना है, क्योंकि हमारे क्या है कि शूद्रपने का संस्कार अपना अपना जर्नी के हिसाब से होता है। जैसे किसी के अंदर लोभ का संस्कार, किसी के अंदर चोरी का संस्कार, किसी के अंदर लस्ट वाला संस्कार, ये सारे संस्कार एक संस्कार डोमिनेंट है, जिसको हम सफाई करने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, जल्दी से कर नहीं पाते हैं। किसी में मोह का संस्कार होता है, हम बार बार उस पर वर्क करने की कोशिश करते हैं, पर उसी के कंट्रोल में भी फंस जाते हैं, क्योंकि वो डीप इम्प्रिंटेड संस्कार है। और ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि हमारे जो ये संस्कार नहीं है, सपोज़ मेरे अंदर मोह का संस्कार नहीं है, जब मैं किसी और को मोह में फंसे हुए देखती हूँ तब हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हमें ऐसे फील होता है कि उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे क्यों करते हैं? पर हमें समझना है कि उसका जर्नी अलग था, उसने वो मोह का संस्कार उठाया है और वो डीपली इम्प्रिंटेड है उनमें। तो हमें उस आत्मा को उस संस्कार के साथ एक्सेप्ट करना है। जब वो एक्सेप्टेंस आएगा तब उस आत्मा को हम मदद कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कल्प के संगम युगे हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, पुरुषोत्तम तो देवताओं को कहेंगे। ब्राह्मण पुरुषोत्तम नहीं है कि ब्राह्मणों को कोई गलती करते हुए देख के हम सोचे कि ऐसे कैसे कर लिया, क्वेश्चन मार्क ले आते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो संस्कार नहीं है। और जो संस्कार कॉमन हो जाता है वहाँ पर बहुत जल्दी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ब्राह्मण यहाँ पुरुषार्थ करते हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए, पतित से पावन बनने लिए ही बाप को बुलाते हैं। तो अपने से पूछना चाहिए, हम पावन कहाँ तक बन रहे हैं? स्टूडेंट भी पढ़ाई के लिए विचार सागर मंथन करते हैं ना, तो पावन बनने के लिए भी दूसरे को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है,
क्योंकि जब दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो हमारे अंदर ही गंदगी आ जाता है, हम ही अटक जाते हैं पावन बनने वाला रास्ता में। समझते हैं इस पढ़ाई से। हाँ बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। दीदी अभी आपने बताया ना कि जो सेम डिफरेंट संस्कार होते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हाँ, मतलब टाइम लगता है। जो सिमिलर संस्कार होते हैं उनके साथ फिर हमारी ज्यादा तो हम उनको बोल देते हैं कि ये अच्छे हैं। हाँ ऐसा राइट। क्योंकि उनके साथ हमारा जो संस्कार की फ्रीक्वेंसी है वो मैच करती है, तो हम उसको अच्छा बोल देते हैं, एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। एक्सेप्ट कर लेते हाँ हैं। क्योंकि मेरे पास भी वो संस्कार है तो हाँ क्या करे, मेरा भी यही संस्कार है, हम बोल देते हैं ना, तो आप कितना अच्छा से इजीली ले लेते हैं। पर दूसरे को जब वो संस्कार जो मेरे में नहीं है तो एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल होता है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हो, देवता नहीं बने हो, पुरुषोत्तम नहीं बने हो। ये बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं ये बात। तो समझते हैं इस पढ़ाई से हम ये बनेंगे, इसको विचार सागर मंथन करना है। हाँ बोलिए। इसमें जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ये देवो बहन का एक एग्जाम्पल था ना, जिसमें ये बात आई थी कि जब हम हमारे कोई संस्कार किसी से मैच नहीं करते जैसे, और हम बाउंड्री सेट करते हैं, वो एक आया था ना एक एग्जाम्पल जब उन्होंने कहा था, तो हम एक्सेप्टेंस करना है, मतलब उसको कि वो हमसे अलग है या वो उस वर्ण में अलग पॉइंट पर है, हम अलग पॉइंट पर है। तो अगर मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही तो मैं नेगेटिव इमोशंस क्रिएट कर रही हूँ और मैं फिर कलयुग में आ जाती हूँ। यस। या तो आप जब तक तैयार नहीं हो तब तक आप बाउंड्री सेट करके रख सकते हो, फिर अपने को तैयार करना है, समझ देना है, यहीं पर विचार सागर मंथन करना है कि उसका संस्कार अलग है, क्योंकि उसका जर्नी अलग था, उसने वही संस्कार को यूज़ किया अपने को बचाने के लिए, जैसे मैंने ये वाला संस्कार यूज़ किया जब अपने को बचाने के लिए। तो विचार सागर मंथन करके अपने को तैयार करके फिर आप बाउंड्री को खोलो भले, क्योंकि जब तक नहीं समझ आएगा, जब तक बुद्धि में नहीं जाएगा ये बात, तब तक आप वो सामने वाले आत्मा को एक्सेप्ट नहीं करोगे, और वहीं पर हम कार्मिक अकाउंट क्रिएट करने लग जाते हैं। दीदी एक क्वेश्चन है मेरे को। हाँ। जो जब हम किसी का देखते हैं, किसी को करेक्ट करने के लिए नहीं, उनको उनके खुद ही के संस्कार से छुड़ाने के लिए अगर मदद करनी है, पहले आपने स्टेबल किया, अपने आप को सब कुछ समझाया, और मानो कहीं का किसी का संस्कार है कि ऐसे मतलब वो थोड़ा सा कैसे बताओ, इफ यू आर यूजिंग अ टोन विच इज little like neutral tone or some tone where you don't have too many emotions, right? You're not smiling more or you're not gullible more, and just putting your point कि हाँ ऐसा है या वो है, because you know any bit of emotion will trigger some emotion in them, right? Right. तो in that case let's say you have a conversation, आपने किसी के साथ ऐसे बात करी, करने के बाद आप you full stop and then you move to a different scene. तो वो जो जैसे अभी आई एम टॉकिंग, आई एम एक्सप्रेसिंग समथिंग, वहां पे बहुत ही न्यूट्रल टोन है, बिकॉज ऊपर नीचे कुछ नहीं हो सकते। तो वो बाद में कभी कभार मुझे लगता है कि एम आई रूड? नो, और this rude definition came from conditioning that we studied in schools. या माँ बाप ने जो सिखाया है, that is not rude. Spiritually you are not rude. आपका इंटेंशन क्या है? रूडनेस आता है इंटेंशन के ऊपर। आपका इंटेंशन है उस आत्मा को लिबरेट करने के लिए, राइट? करेक्ट। योर इंटेंशन इज प्योर। दीदी जैसे वो एग्जाम्पल था जो वो फूलों वाला थाली वाला, कौन सा एग्जाम्पल? जब वो उनकी दीदी वो थाली लेकर बहुत सारा थाली लेकर आए थे। यस। इंटेंशन वाली बात थी ना, मतलब एक्शन हो या शब्दों द्वारा बोल रहे हो, लेकिन अगर इंटेंशन में
नहीं है yes. तो वो नहीं जाएगा, हल्ला पकड़ा ही नहीं जाएगा। करेक्ट। वृत्ति। तो फिर वो जो हमारा चेंज ऑफ एक्शन है वही हमें थोड़ा सा, क्योंकि इट्स अ चेंज। सो फॉर एग्जांपल इफ आई एम हैविंग एन किसी के साथ इलाबोरेटेड कन्वर्सेशन वर्सेस आई एम कीपिंग इट टू द पॉइंट, से ये है या ये है, बिकॉज आई नो आई डोंट, मतलब मैं जितना इलाबोरेट करूंगी उधर उतना इलाबोरेट होगा, विच इज काइंड ऑफ गिविंग फ्यूल टू द एग्जिस्टिंग संस्कार। आपको जस्टिफिकेशन देने की जरूरत ही नहीं है। आप But प्रिपेयर्ड in हो, आपको जैसे ठीक लगे वैसे आपने प्रेजेंट किया है। बाकी सामने वाला तो सेंसेस द्वारा ही देखेंगे, राइट? सेंस परसेप्शन होगा उनका, और सेंस परसेप्शन जहाँ होगा वो आपका रूडनेस देखेगा। दैट डजंट मैटर। बात नहीं करती है, हाँ, इज लैकिंग इमोशंस। यस, बट आपने जो किया है वो सटल रूप में स्पिरिचुअली यू हेल्प्ड हर, राइट? करेक्ट। तो दैट विल इफेक्ट, दैट विल हेल्प हर। एंड ऑल्सो इट, तो फिर अभी मुझे ये चीज समझ में आ रहा है कि एट दैट पॉइंट इन टाइम मुझे इवन फॉर अ मिनट और टू, एक या दो या तीन थॉट जो चलते हैं कि आप रूड हो रहे हो, ये हो रहे हो, इट इज नॉट रूड और वो, इट इज द चेंज इन माय बिहेवियर व्हिच आई वाज डूइंग प्रीवियसली। सो इसीलिए वो वाला पॉप अप आ रहा है, बट देन आई नो विद ज्ञान दैट इट इज नॉट अ करेक्ट। ये आपका इमोशंस जाग रहा है, उस समय आपको समझ दे के क्लीनिंग करना है। अपने आप को भी एक्सेप्ट करना है, अपने आप को एक्सेप्ट करना है इस न्यू फॉर्म में। हाँ, करेक्ट वही। अभी जैसे ये मुझे एकदम क्लियर हो गया अभी कि वो क्यों होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा मेरे को बॉदर कर रहा था, जिसके लिए मुझे बैठना पड़ रहा था, एंड आई वाज क्वेश्चनिंग। नाउ आई एम वेरी क्लियर अबाउट व्हाई इट इज हैपनिंग। यस, थैंक यू। तो बाबा कहते समझते हैं इस पढ़ाई से हम ये बनेंगे। तो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते समय समझना होता है, पढ़ना होता है, ये प्रोसेस है, और वो धीरे धीरे पॉइंट्स आएगा, दिमाग खुलेगा। तो पेशेंस रखना चाहिए यहाँ पे। एक बार में देवता तो नहीं बन जाएंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। ये है अमूल्य जीवन, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो। ईश्वर तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं। तो हमें महसूस होना चाहिए कि बाबा हमें क्या सिखा रहे हैं, कुछ अलग, इस दुनिया की बातों से अलग। पावन देवता बनते हैं। वर्णों पर समझाना बहुत अच्छा है। सन्यासी आदि इन बातों पर नहीं ठहरेंगे। बाकी 84 जन्मों का हिसाब समझ सकते हैं। ये भी समझ सकते हैं कि हम सन्यास धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं। इस्लामी, बौद्धि आदि भी समझेंगे हम 84 जन्म नहीं लेते हैं। हाँ, पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु कम। तुम्हारे समझाने से झट समझ जाएंगे। समझाने की भी युक्ति चाहिए। तुम बच्चे यहाँ सम्मुख बैठे हो, तो बाबा बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं, जैसे और बच्चे भी यहाँ आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। दीदी एक पॉइंट यहाँ बोल सकती हूँ मैं? हाँ, बोलिए। मतलब ये जो आपने बोला ना कि आप युक्ति चाहिए बताने का, क्या यहाँ जैसे कि वो खुद बोलते हैं कि 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, है ना? जबकि वी से 5000 इयर्स पहले। सो तो मतलब युक्ति से कि टाइम गैप है, विच मीन्स आपने लेटर आए हैं। मतलब नॉट एग्जैक्टली किसी को जैसे ड्रामा में हर एक का एक सीन होता है, एंड किसी किसी का आधे के बाद ही शुरू होता है, पार्ट शुरू होता है। हाँ, पार्ट शुरू होता है, डिफाइनिंग होता है, इम्पोर्टेंट होता है, या कैसे भी उस समय के लिए वो वही किरदार है। ऐसे ही आपका भी 3000 के पार्ट रहा है हमारे साथ का, लेकिन वैसे 55,000 का है। तो एक युक्ति ऐसे भी है बताने की। हाँ, है ना? हाँ, और दूसरा ज्ञान, हम ज्ञान उठा रहे हैं, वो लोग नहीं उठा रहे, राइट?
उनकी जो कमांडमेंट्स है वो सब उसमें ज्ञान। अच्छा, हम सोर्स से उतारें क्या? जैसे वो ब्रह्मा कुमारी तो नहीं बन रहे, राइट? ये भी एक वो है, इशारा है। तो बाबा कहते हैं, लेकिन हाँ ओके ओके ठीक है बोलिए दीदी, बोलिए। नहीं कोई, लेकिन वो ये कर सकते हैं ना कि ब्रह्मा कुमारीज ही थोड़ी, मतलब हम फ्रॉम आवर स्टैंड पॉइंट वी स्टैंड दैट हम बाबा डायरेक्ट सोर्स से हम उससे ले रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन उनको पहले ही टाइप में ब्रह्मा कुमारीज वाली बात में मान जाएंगे, मतलब नहीं, वो हो सकता है नहीं माने, मतलब हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओके ओके है ना? और वो इसीलिए नहीं मानेंगे क्योंकि वो उस कुल के है ही नहीं, राइट? राइट राइट, ठीक। तो बाबा कहते हैं तुमको तो रोज बाबा, यस, जो ये स्कूल के है भी नहीं, तो जैसे फिर भी हमने मानो किसी के थ्रू सुन लिया उन्होंने, उनको भी लास्ट में ऐसा लगेगा, जब अंत समय में उनको भी ऐसा लगेगा, अरे ये तो हमें किसी ने बताया था, हमने तब समझा नहीं था। हाँ, अंत समय में तो बाबा का परिचय सबको होगा ना। मैं बाबा प्रत्यक्ष होंगे। मैं एक मुरली के बाद भले सुनाऊं, क्योंकि अभी ये फ्लो हो जाएगा, एक चीज बताना चाहती हूँ, शेयर करना। ओके, लिख के रखना। नहीं तो अभी कर देती शेयर। हाँ, कर लीजिए। जैसे कि क्योंकि मेरा दिन में बहुत आत्माओं के साथ लेना देना होता है, राइट? तो जितने भी उम्र के आत्माएं दिख रही है मेरे को, कहीं ना कहीं, जैसे मेरे को कमर का कुछ पेन था अभी, मैं जा नहीं पा रही ऑफिस, तो एक आत्मा ने मुझे बोला कि रात को प्लीज हनुमान गीता, मतलब आई एम जस्ट सेइंग दैट lot of souls I'm getting in connect with, they are in some form or of other remembering God, even जो भक्ति कर रहे हैं, राइट? हाँ, मैं आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। मेरा पॉइंट ये था कि एक टाइम भी था ना, जो वो बहुत सब आत्माएं एथिस्ट मतलब दिख रही थी, बट अभी इवन जो यंगर शरीर में है, और जो भी एक मिड एज है, या जो भी है उनके शरीर के एज के हिसाब से, सब इन अ वे दे आर ऑल लुकिंग फॉर गॉड, बट ऑब्वियसली इन अ डिफरेंट वे। बट मेरे को वो क्वांटिटी, वो जो नंबर ऑफ काउंट है ना, वो बहुत ज्यादा दिख रहा है अभी। जैसे वो बोल रहे कि भगवान को याद करो, करके आप सोना या मुझे ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि उनको याद करो, आप हम भरोसा रखो। ऐसे एक दो आत्माएं नहीं, बहुत सारे रिसेंट टाइम में मैं देख रही हूँ कि मिल रहे हैं जो भगवान के बारे में बहुत बोल रहे हैं, भक्ति भले कर रहे हैं, बट पहले ये भी नहीं था। अभी अंत समय आ रहे हैं ना, इसलिए सब भगवान के तरफ मुड़ रहे हैं। कि मैं बोलने वाली थी, यही मेरे को लग रहा है। तो बाबा कहते तुमको तो रोज बाबा रिफ्रेश करते हैं कि ये धारणा करो, बुद्धि में यही ख्याल चलते हैं हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, कैसे शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण, अब ब्रह्मा कहाँ से आए? बाप बैठ समझाते हैं, हम इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ये जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, ये फैमिली हो गए। तो बाबा के साथ बाबा को याद करने का तरीका सिखाने के लिए सबसे पहले ये फैमिली बनाना ज़रूरी है। तो ज़रूर एडेप्टेड है, बाप ही एडेप्ट करेंगे। उनको बाप कहा जाता है, दादा नहीं कहेंगे। बाप को बाप ही कहा जाता है। मिल्कियत मिलती ही बाप से है। कोई चाचा मामा व बिरादरी वाला भी एडप्ट करते हैं। जैसे बाप ने सुनाया था, एक बच्ची किचरे के डिब्बे में पड़ी थी, वह कोई ने उठाए जाकर किसको गोद में दी, क्योंकि उनको अपना बच्चा नहीं था। तो बच्ची जिनकी गोद में गई उनको ही मम्मा बाबा कहने लग पड़ेगी ना। ये फिर है बेहद की बात। इसलिए इस फैमिली जो हमें बाबा ने हमें अलग किया है, उसको समझना है। कनेक्शन इस फैमिली के साथ होना चाहिए।
और इस फैमिली के साथ कनेक्शन होने के लिए ये बुद्धि में अच्छी तरह बैठना चाहिए कि हम शूद्र थे और शूद्र से ब्राह्मण बने हैं और फिर देवता बनने वाले हैं। पुरुषोत्तम अभी बन रहे हैं, बने नहीं है, देवता पुरुषोत्तम है। ये बात समझना है। क्योंकि फैमिली में क्या होता है, एक फैमिली में एक दूसरे को सहयोग देते हैं, ना कि किनारा करते हैं, ना कि उनको रिजेक्ट करते हैं। हाँ, बाउंड्री सेट करना अलग बात है। अभी मैं तैयार नहीं हूँ तो बाउंड्री सेट किया और फिर अपने ऊपर पुरुषार्थ कर रहे हैं। पर ये जो तैयार हो रही हूँ, मैं किसके लिए तैयार हो रही हूँ? ताकि इस फैमिली को आगे बढ़ाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये फिर है बेहद की बात। तुम बच्चे भी जैसे बेहद, किसी पर्टिकुलर फैमिली, जैसे मैं अपनी फैमिली के बारे में नहीं, आप ब्राह्मण फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। ब्राह्मण फैमिली। तुम बच्चे भी जैसे बेहद के किचरे के डिब्बे में पड़े थे, विषय वैतरणी नदी में पड़े थे, कितने गंदे हुए पड़े थे। ये रियलाइज़ करना है हमें। और सभी यही हालत था। बाबा ने हमें उठाया है वहाँ से। तो एक दूसरे का सहयोग देना कितना इम्पोर्टेंट है। भले नॉन बीकेस के साथ रिश्ता हमें रखना पड़ता है ताकि उनको जो सोल्स को हमें बाबा का परिचय देना है उसके लिए है। पर प्रॉपर कनेक्शन ब्राह्मण फैमिली के साथ होना चाहिए। ड्रामा अनुसार बाप ने आकर उस किचरे से निकाल तुमको एडप्ट किया है। तमो प्रधान को किचरा ही कहेंगे ना। आसुरी गुण वाले मनुष्य हैं, दे अभिमानी। काम क्रोध भी बड़े विकार है ना। तो तुम रावण के बड़े रिफ्यूज में पड़े थे। रिफ्यूजी है, वास्तव में रिफ्यूजी भी हो। अब तुमने बेहद के बाप की शरण ली है। रिफ्यूज से निकल गुलगुल देवता बनने। इस समय सारी दुनिया रिफ्यूज के बड़े डिब्बे में पड़ी है। बाप आकर तुम बच्चों को किचरे से निकाल अपना बनाते हैं। परंतु किचरे के रहने वाले ऐसे हीरे हुए हैं जो निकालते हैं फिर भी किचरा ही अच्छा लगता है। क्योंकि एक कंडीशनिंग का पुल है, एक प्रोग्रामिंग हो रखा है कि वही रास्ता है और जल्दी से हम खिंच जाते हैं। बाप आकर बेहद के किचरे से निकालते हैं, बुलाते भी हैं कि बाबा आकर हमको गुलगुल बनाओ, कांटों के जंगल से निकाल फ्लावर बनाओ, खुदाई बगीचे में बिठाओ। अब असुरों के जंगल में पड़े हैं। बाप तुम बच्चों को गार्डन में ले चलते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। ये देवताओं की राजधानी है, ब्राह्मणों की राजाई है नहीं। भल पांडव नाम है परंतु पांडवों को राजाई नहीं है। तो ये भी क्लियर होना चाहिए बुद्धि में। अभी यहाँ राजाई नहीं है कि पावर लेके, पावर बाहर से पावर वाला पोजीशन लेके राजा बन जाए। यहाँ कोई राजा नहीं है। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप के साथ बैठे हैं, वो अंदर की बात है। बेहद की रात अब पूरी हो, बेहद का दिन शुरू होता है। गीत सुना ना, कौन आया सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे आते हैं रात को मिटाए दिन बनाने, अर्थात स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश कराने। ये भी बुद्धि में रहे तो खुशी हो। दीदी, ये जो पॉइंट आया तो मेरे मन में भी ये संकल्प आया था जो आपने भी क्लियर किया कि अंदर की राजाई Yes. स्थापन करें।
तो जैसे अभी आगे आप अभी आ रहे आप आपने अभी भी लाइन्स ऐड की हैं कि रात गया, क्योंकि जैसे ही आई स्टार्ट लुकिंग इनसाइड, मतलब तो अंधेरा, क्योंकि लाइट इमीडिएटली दिखती नहीं है, इट इज अ स्टेट ऑफ अनअवेयरनेस इनिशियली, मतलब इमोशंस का। यस जैसे अभी भी जैसे बेन शेयर दैट इमोशन कि मुझे मुझे ये आ रहा है, ये इमोशन में डिस्कम्फर्ट वाला है, एंड वो सब अंधकार है, मतलब क्योंकि वो सब रात है, और नॉट जो भी मिल रहा है ये सब दिन है, मतलब है ना। जो मेरे ट्रॉमा है वो रात है, और मेरी क्लियरेंस मेरा दिन, मतलब Yes. जो क्लियर होता जा रहा है। यस ठीक। तो रात से दिन तक पहुंचने के लिए एक बीच का एक रास्ता है, और ये इमोशंस जो है ये सारे ऑब्स्टेकल्स है। तो आप जब उस पाथ पर चलते हो, बाहर से अंदर के तरफ जाते हो, तो वो ऑब्स्टेकल्स को हटाते हटाते जब पहुंचते हो, तब आपको वो ज्ञान की रोशनी मिल जाती है और दिन हो जाता है। क्लियर हुआ? हाँ जी दीदी, मतलब इमोशंस को आप ऑब्स्टिकल्स बोल रहे हो क्योंकि ये फ्लो को, मतलब ये मेरे फ्लो को बंद कर रहे हैं, इसलिए आपको रोक रहे दिन के तरफ जाने के लिए, जाने से रोक रहे। ओके ओके, ठीक है ठीक है दीदी। ओके। जो नई दुनिया में ऊंच पद पाने वाले हैं वे कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। जो नई दुनिया में ऊंच पद पाने वाले हैं वे कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। जिस यज्ञ से इतना ऊंच बनते हैं उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे। और ये सेवा ये नहीं है कि स्थूल सेवा, मनसा सेवा सबसे इम्पोर्टेंट है। मन को स्टेबल रखना ये सबसे बड़ी सेवा है, यज्ञ सेवा है। यही ज़रूरत है, गुप्त रूप में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी की तारीफ। हाँ अभी ना हमारा एक मीटिंग हुआ था हमारे ग्रुप में, ऑफिस में, तो उस भाई ने बोला कि आपका जो मतलब वो नया आया, मैं बीच में बोली, आई एम सॉरी नहीं इट्स ओके, हाँ बोलिए। तो उसने जैसे एक बार नहीं, उसने ही मेंशन्ड वन पॉइंट, ही सेड कि यू गाइस, यू नो, व्हेन बिफोर आई जॉइंड दिस टीम, आप एक दूसरे की प्रमोशंस में अप्रिशिएट नहीं करते थे, मतलब आप एक मतलब आपके ही बीच से कोई आत्मा को रिकॉग्नाइज किया गया है कि वो अच्छा काम कर सकता है, और आप उसको मतलब अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे। कल आप उसको करेंगे तो कौन अप्रिशिएट करेगा, मतलब विद योर टीम। सो ये कलयुग का जो हमने पकड़ा हुआ था, मतलब संस्कार, ये यहाँ पर वैलिड होता है ना दीदी। जैसे सेवा, मनसा सेवा जब हम कर रहे हैं लोगों की, तो प्रैक्टिकली जैसे आपने उस दिन भी समझाया था कि जैसा हम सबकी जब ग्रोथ होती है तो आप निमित्त समझना, मतलब वो भी एक तरीके की मनसा सेवा है। Yes. मतलब हर प्रकार के स्टेबिलिटी लाना मन में, वो है मनसा सेवा। पुरुषार्थी करना है खुद को स्टेबल रखने का, बस। तो सेवा भी हो जाएगा, स्व सेवा और दूसरों का सेवा दोनों एक साथ हो जाएगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू। फोकस मेरे ऊपर बस, बाहर चाहे कुछ भी दिखे। ऐसे यज्ञ में तो हड्डियां भी दे देनी चाहिए। हड्डियां देना माना अपनी रिजिडिटी को दे देना। अपने को देखना चाहिए इस चलन में हम ऊंच पद कैसे पाएंगे। बेसमझ छोटे बच्चे तो नहीं है ना, समझ सकते हैं राजा कैसे, प्रजा कैसे बनते हैं। बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है, जो राजाओं आदि को अच्छी रीति जानते हैं। ब्रह्मा बाबा राजाओं के साथ हीरे का व्यापार करते थे, भिन्न भिन्न ऑर्नामेंट्स बना के देते थे। राजाओं के दास दासियों को भी बहुत सुख मिलता है। वह तो राजाओं के साथ ही रहते हैं, परंतु कहलाएंगे तो दास दासी।
सुख तो है ना, जो राजा रानी खाए वह उनको मिले, बाहर वाले थोड़े ही खा सकते हैं। दासियों में भी नंबरवार होती है, कोई श्रृंगार करने वाली, कोई बच्चों को संभालने वाली, कोई झाड़ू आदि लगाने वाली। यहाँ के राजाओं को इतने दास दासियाँ हैं तो वहाँ कितने ढेर होंगे। तो वहाँ पर दास दासी होते हुए भी उनके अंदर वो जो डिफरेंस, सुपीरियर इन्फीरियर वाला फीलिंग नहीं रहेगा, क्योंकि वो सोल भरपूर है, एम्प्टी नहीं है, जो यहाँ मिलता है। यहाँ सुपीरियर इन्फीरियर जब होते हैं तो एनर्जी लॉस होता है, वहाँ पर वो कंसेप्ट ही नहीं होगा। जानते हैं वो राजा है, मैं उनकी दासी हूँ, ये वाला संबंध को जानते हैं सिर्फ, बाकी वो इमोशंस जुड़ा हुआ नहीं रहता है। बाबा हमें यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं कि वहाँ पर या अभी हम डिफरेंस को समझते हैं, राजा और दास दासी में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस को समझाने के लिए, उसी हिसाब से पुरुषार्थ करने के लिए बाबा हमें समझा रहे हैं। सुचित्रा बहन कुछ शेयर करना चाहेंगे इसमें? हाँ दीदी, जैसे इसी पॉइंट पर जब मतलब सुबह सुनी थी तो मेरे को ये तो आप जो बोल रहे हैं। दूसरा, बाबा वहां तो हम सब जैसे जॉब कर रहे हैं, सबका अपना निर्धारित जॉब है, ऊंच नीच का सोच नहीं। लेकिन जैसे आपने भी बहुत अच्छी लाइन बोली ना कि स्टेबल रहना, मतलब तो आत्मा को जैसे जैसे हमें इमोशंस आ रहे हैं, उतना जितना लंबे समय तक मैं अपनी स्टेबिलिटी रख रही हूँ, मतलब तो मैं राजा हूँ। राइट। और मेरी स्टेबिलिटी छोटे समय तक है, इसका मतलब मैं अपने आप ही पैरामीटर डाल सकती हूँ कि मैं क्या हूँ। मतलब अपने संस्कार के दासी बन जाते, अपने इमोशंस की दासी बन जाते, माना वो दासीपन का संस्कार है। हाँ। इसमें एक टाइमलाइन फैक्टर भी काम करता है ना, मतलब एक बार नहीं, मतलब कंसिस्टेंटली थ्रू आउट। हाँ, सदा के स्टेट होना चाहिए। राइट। बाबा कहते हैं ना हमेशा, सदा के स्टेट हुआ ही क्या, सदा के स्टेट। तो अंत समय में वो हो जाएगा जिसको होना है, अगर पुरुषार्थ कर रहे तो। पर अंत समय वाला बात दो चीज़ होता है, एक समय पर अधीनता, कि हाँ समय तो समय पर हो जाएगा सब कुछ, एक पुरुषार्थ करके वहाँ तक पहुँचना, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। जहाँ पर अधीनता है, चाहे समय पर क्यों ना हो, वहाँ दास दासी है। समय पर as in, if you can elaborate this bit? जैसे बचपन में आपको कोई और बच्चा, आपके साथी ने आपको थप्पड़ मारा, वो अब तक आप भूल गए, आपने माफ कर दिया, नहीं है ना, हो जाता है ना। तो समय अनुसार हम भूल जाते हैं, राइट, हम माफ भी कर देते हैं, वो समय का क्रेडिट है, राइट, आपने नहीं भूले। पर अभी आप पुरुषार्थ करते हो, अगर पुरुषार्थ करते हो उसको भूलने के लिए, आप समझते हो अच्छी तरह, ठीक है वो उसने थप्पड़ मारा था मुझे, इस कारण से होगा, उसका मूड खराब होगा, उसका ये संस्कार होगा, ठीक है कोई बात नहीं, तो ये आपका क्रेडिट है। फिर आप समय आपकी रचना है। एक और चीज पूछ सकती हूँ दीदी? हाँ, जैसे मान लो हमें पता है कि ये एक पेपर आने वाला है मेरे को, ओके, मैं तैयारी की मैंने, और मैंने उस पेपर को बहुत अच्छे से उस समय क्लियर कर दिया। लेकिन समय जाने के बाद मेरा फिर एक रस नहीं रही स्थिति, भी मेरा समय को नंबर जाएगा, मेरे को मिलेगा क्या? बट एक रस अगर नहीं रहा, इसका मतलब आपको, आपकी बुद्धि को अंडरस्टैंडिंग नहीं मिला, आपको वापस बैठना है उस सीन को लेके। मतलब तब भी नहीं मिला था, तब हमने सप्रेस किया था। हाँ, कहाँ पर रोशनी नहीं है, अभी भी अंधेरा है वहाँ पे, रोशनी आपने पूरी तरह उस सीन पर डाल नहीं पाए, ज्ञान की रोशनी। इसीलिए लेके जैसे हम लंबे समय तक बोल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी आता है, हम 18 जनवरी तक, बहुत टाइम ऐसा हुआ था पहले
कि 18 तक वो पुरुषार्थ चलता रहा, ठीक है, उसके बाद गिरा, वैसा नहीं रहा, तो तब नंबर कटे, क्योंकि रोशनी नहीं मिली, पूरी रोशनी की जो क्योंकि जैसे क्वेश्चन था ना कि लंबे समय तक करना है, मतलब स्थिति एक रस करनी है, तो वो सिर्फ 18 दिन तक रहा, उसके आगे नहीं बढ़ा, तो यानी एक रस वाले नंबर तो कट गए, है ना। हाँ, ये आई फील ये थोड़ा सा हद वाली बात हो जाता है। हम लोग जैसे जनवरी मास को पकड़ते हैं, वो हमारे अंदर वो संस्कार डालने के लिए पुरुषार्थ का। एक्चुअली ऐसे कुछ बात नहीं है कि जनवरी मास में ही पुरुषार्थ करना है। हाँ, डेफिनेटली बाबा का मदद मिलता है, क्योंकि एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस रहता है उस समय, तो एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलता है उस समय, पर हर पल ही पुरुषार्थ है, राइट। जो पुरुषार्थी बच्चे हैं उनके लिए हर पल ही जनवरी मास है। करेक्ट, मैं समझ गई आपकी बात। मैं इस पॉइंट, सॉरी, आप पूछिए, मैं सिर्फ एक पॉइंट ही बोल रही थी। हाँ, मैं इसी पॉइंट पे बात कर रही थी। जैसे ये जनवरी मंथ है ना, जो पहले बार मानो कभी मधुबन गए तो बोला कि ये लिख के दे दो, या इस महीने है, मतलब खत्म हो जाओ, इसको खत्म करो, like you make a promise that you not do. But it never, I used to think it never worked like that for me once I came back. Now I know मतलब it's more than fixing a date or working backwards toward a date, मतलब अपने आप के साथ उस towards this thing, how can we work? This can work as something which is like to add dridhta into you, but is it going to be permanent? That I think is onto our hands. एक्चुअली प्रॉमिस जो बोलते हैं ना, प्रॉमिस के साथ ताकत भी चाहिए होता है। ताकत बगैर प्रॉमिस नहीं हो सकता, सोच रह जाता है। ताकत also अंडरस्टैंडिंग ना, मतलब उसकी इंटेलेक्ट की, उसकी रिक्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग, अमृत वेला की अंडरस्टैंडिंग। करेक्ट, बाबा के साथ संबंध की अंडरस्टैंडिंग, पावर की अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ के राजाओं को इतने दास दासियाँ हैं, तो वहाँ कितने ढेर होंगे। सब पर अलग अलग अपनी चार्ज होती है, रहने का स्थान अलग होगा। वह कोई राजा रानी जैसे सजाया हुआ नहीं होगा, जैसे सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं ना। बाबा यहाँ के कॉन्शियसनेस के हिसाब से बात कर रहे हैं, ताकि हम पुरुषार्थ उस हिसाब से करें, हम चूज़ कर पाए कि हमें कौन सा पद की ज़रूरत है और कौन सा पद के लिए कैसे हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। अंदर आएंगे ज़रूर, परंतु रहते सर्वेंट क्वार्टर्स में हैं। तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं, अपने पर रहम करो। हम ऊंचते ऊंच बने, हम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। अहो सौभाग्य, फिर देवता बनेंगे। तो क्या हम समझते हैं कि इतना बड़ा सौभाग्य है हमारा। ये संगम युग बहुत कल्याणकारी है, ये भी अंडरलाइन करना है। कोई भी सीन आता है उसमें दुखी नहीं होना है। हाँ बोलिए। ये जो बाबा ने वो कहा ना कि अंदर आएंगे लेकिन अंदर नहीं रहेंगे, मतलब क्या इसमें ये मतलब निकाल सकते हैं कि हम आत्माएं, ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं जो कि यज्ञ में आती हैं, मतलब और सेवादारी भी हैं और अच्छा करते, लेकिन डायरेक्ट बाबा से संबंध, मतलब सर्व संबंध, वो क्योंकि आना और जाना वाला संबंध एक होता है और एक रहना, मतलब तो रहना इज दैट कैन दैट बी इक्वेटेड टू बाबा के सारे संबंध निभाना, मतलब, या आप इसको आफ्टर द क्लास भी ले लें समझाने। हाँ, देखिए इसमें रहना, यह बाबा, मुझे यहाँ लगता है कि बाबा पद के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ सूक्ष्म बात कुछ एक्सप्रेस नहीं होगा, वो तो प्रारब्ध है ना, हम लेकर जाएंगे। यहाँ का जो एक्ट, यहाँ का कौन सा एक्ट और वहाँ का वो पद का मैं कनेक्ट कर। हाँ, यहाँ का जो दासी तो दासी ही है ना।
ओके जहाँ पर आप अधीन हो वो दासी का संस्कार, और वैसे सर्वेंट क्वार्टर में रहना पड़ेगा, ये बात कह रहे बाबा। ओके ओके ओके। नहीं, मैं ये मैं दासी नहीं कह रही, वहाँ मतलब सर्वेंट क्वार्टर वाली बात ही है। लेकिन जैसे पर दास दासी है क्या सर्वेंट क्वार्टर है ना। राइट, ठीक है ठीक है। देवबहन कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं वही बोल रही थी, दासी तो शायद हम पहले सोचते होंगे कि बाहर से है, बट यहाँ पे भी दासी मतलब कोई भले कितना भी अमीर हो, जो भी हो, वहाँ पे वो स्लेवरी वाले स्टेट में है, जो अपने फ्रीडम को भी नहीं चूज कर पा रहे। सबसे पहले इमोशंस के ऊपर दासीपन। अच्छा, इमोशंस के अधीन हो जाना, तब जाके बाहर होता है, राइट। तो इतने मतलब अब तक जब तक ज्ञान समझ में नहीं आया, जो न्यूट्रल रहते थे उसको भी लोग बोलते हैं इसमें कोई इमोशन ही नहीं है, बट दैट सोल इज मोर पावरफुल देन अ पर्सन हु इज मोर इमोशनली हाई एंड लो। अभी ऐसा दिखने में क्लियरली आ रहा है। यस। And hence doctors and all the profession which is where they are like, and you will know that then they also don't have an emotion beyond, they can't, or if a doctor starts having emotion towards all their patients, then how they are going to serve? Right, definitely. So if we have, so you all are spiritual doctors, right? करेक्ट। अगर हमें वो पद मिल रहा है which is beyond our imagination, in that space if we have emotions, how are we going to then serve? Definitely. तुम्हारी तो अभी मेरे को जो रोल में अभी तक बोलो। कट रहा है आपका आवाज। अभी आ रहा है? हाँ, बोलिए। तो मैंने प्ले किया और अपने कर्म, अब तक जैसे रोल मैंने प्ले किया अपने कर्म स्थल में, और मैंने सोचा अरे मुझे ये ग्रोथ नहीं मिला, वो ग्रोथ नहीं मिला, बट तो मुझे वो एकदम ही अलग तरीके से था, एंड आई वाज हेवीली इमोशन हेवी एंड ऑल। तो नाउ आई हैव ऑल द आंसर्स कि अच्छा हुआ नहीं मिला, एटलीस्ट मुझे ये आई लॉस्ट टू लर्न। यस, प्राइस पे करना होता है। कुछ लर्न करने के लिए। आगे बढ़े। तुम्हारी हर बात में कल्याण भरा हुआ है। भंडारे में भी योग में रहे भोजन बनाए तो बहुतों का कल्याण भरा हुआ है। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं बिल्कुल ही साइलेंस में, श्रीनाथ ही याद रहता है। भक्त अपनी भक्ति में बहुत मस्त रहते हैं, तुमको फिर ज्ञान में मस्त रहना चाहिए। श्री कृष्ण की ऐसी भक्ति होती है, बात मत पूछो। तो हम जब हर बात को ज्ञान से समझते हैं, ज्ञान हमारे अंदर रोशनी भरता है, हमारे आत्मा में ब्राइटनेस लाता है, और ब्राइटनेस लाने के कारण, वो स्टेबिलिटी के कारण हर पल वो हमारा जो ऑरा वो प्योर रहता है, जिससे हम सेवा करते हैं। इसी को ही बाबा की याद कहते हैं। वृंदावन में 2 बच्चियां हैं, पूरी भक्तिन है, कहती है बस हम यहाँ ही रहेंगी, यहाँ ही शरीर छोड़ेंगी श्री कृष्ण की याद में। उनको बहुत कहते हैं अच्छे मकान में चलकर रहो, ज्ञान लो। बोलती है हम तो यहाँ ही रहेंगी, तो उसको कहेंगे भक्त शिरोमणि। श्री कृष्ण पर कितना न्योछावर जाते हैं। अभी तुमको बाप पर न्योछावर होना है। पहले पहले शुरू में शिव बाबा पर कितने न्योछावर हुए, ढेर के ढेर आए। जब इंडिया में आए तो बहुतों को अपना घर बार याद पड़ने लगा। कितने चले गए। ग्रहचारी तो बहुतों पर आती है ना, कभी कैसी दशा बैठती है। बाबा ने समझाया है, कोई भी आते हैं तो बोलो कहाँ आए हो,
बाहर में बोर्ड देखा, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ये तो परिवार है ना। ये महसूस होना चाहिए कि ये परिवार है, और दो परिवार है। एक ब्रह्मा बाबा द्वारा एडप्ट करके ये ब्राह्मण परिवार, दूसरा शिववंशी परिवार। ये अपने बुद्धि में अच्छी तरह होना चाहिए, तब हम पुरुषार्थ प्रॉपर तरीका से कर पाएंगे। एक है निराकार परमपिता परमात्मा, दूसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। ये सब उनके बच्चे हैं। दादा है शिव बाबा, वर्षा उनसे मिलता है। वे राय देते हैं, मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। कल पहले भी ऐसे राय दी थी। कितनी ऊंची पढ़ाई है। ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, और ये भी बुद्धि में है, बाबा ने कहा, पर वो बुद्धि अभी जागृत नहीं हुआ। हमें कितना समझ में आ रहा है कि हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। वो नॉलेज कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारा जीवन ही परिवर्तन कर रहे। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हें ज़रूर दैवी गुण धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान बोलचाल कितना रॉयल होना चाहिए। देवताएं कितना थोड़ा खाते हैं, उनमें कोई लालच थोड़ी रहती है। 36 प्रकार के भोजन बनते हैं, खाते कितना थोड़ा है। खान पान की लालच रखना, इसको भी आसुरी चलन कहा जाता है। इस पर भी न्यूट्रल होना। मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो फाइन, नो प्रॉब्लम। दैवी गुण धारण करने हैं तो खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए। परंतु माया ऐसी है जो एकदम पत्थर बुद्धि बना देती है, तो फिर पद भी ऐसा मिलेगा। और ये खान पान शुद्ध और साधारण होने के लिए ही हमें ब्राह्मणों का साथ चाहिए, संग चाहिए। क्योंकि ब्राह्मणों का संग जब रखते हैं, उसमें भी हमें देखना है कि उसमें भी संग का, ब्राह्मणों के बीच में भी वो संग का, जिस संग जो लाइक माइंडेड है, जैसा पुरुषार्थ मैं करना चाहती हूँ उस हिसाब से मिले, उनका संग करना चाहिए। और फिर वो जब ब्राह्मणों के साथ संग करते हैं तो फिर चाहे कहीं पर भी जाओ, बाबा कहते हैं घूमो फिरो खाओ पियो, बाप को याद करो। वो स्टेट तभी आएगा, क्योंकि ब्राह्मण ऐसे हैं कि जहाँ पर भी जाएंगे, चाहे घूम रहे, कहीं पर भी जा रहे, कुछ भी कर रहे हैं, अपने चारों सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर चलते हैं। तो फिर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है। जब आपके सामने ब्राह्मण बच्चा नहीं होता है, आपके संग ब्राह्मण बच्चा नहीं होता है, तो आपको उनके जो फोर्स है, उन फोर्स के अगेंस्ट में जाके आपका ब्राह्मण जीवन को मेंटेन करने का एफर्ट्स लगाना पड़ता है। पर जब आपका संग ब्राह्मण होता है तो वो एफर्ट्स लगाना ही नहीं पड़ता है। अगर आप थोड़ा बहुत भूल भी जाए तो उसका सहयोग मिल जाता है। उस कॉन्शियसनेस में टिकना इजी हो जाता है। तो अभी हमारे बुद्धि में होना चाहिए कि हमारा फैमिली कौन है अभी। और शिव बाबा ने ही बनाया वो फैमिली। परंतु माया ऐसी है जो एकदम पत्थर बुद्धि बना देती है, तो फिर पद भी ऐसा मिलेगा। बाप कहते हैं अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करो। अच्छी रीति पढ़ाएंगे तो तुमको ही इजाफा मिलेगा। और दैवी गुण धारण करना माना क्या है? वो सारे कला को सीखना, स्किल्स को सीखना जो बाबा हमें सिखा रहे हैं। वो हार्मनी इन रिलेशनशिप, बैलेंसिंग, स्टेबल स्टेट में रहने का वो स्किल्स है। दैवी गुण ये नहीं है कि बाहर से मीठा बोल दिया और अंदर नफरत है, बाहर से दिखाना, झुक के रहना नहीं।
जहाँ पर जो करना है वो बुद्धि में होना चाहिए कि अब मुझे ये स्टेप उठाना है, अब मुझे खुद के लिए खड़े होना है। ये सारी बातें सही समय पर आ जाए, वो है देवी गुण। बाप नहीं देते हैं, तुम अपने पुरुषार्थ से पाते हो ये इजाफा। अपने को देखना चाहिए कहाँ तक हम सर्विस करते हैं, हम क्या बनेंगे। इस समय शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा। बाबा से कोई पूछे तो बाबा झट बता दे कि इस एक्टिविटी से समझा जाता है ये फलाना पद पाएंगे। चलन से ही पता पड़ जाता है। पुरुषार्थ ही नहीं करते तो कल्प कल्पांतर के लिए अपने को घाटा डालते हैं। अच्छी सर्विस करने वाले ज़रूर अच्छा पद पाएंगे। अंदर में मालूम रहता है ये दास दासी जाकर बनेंगे, बाहर से कह नहीं सकते। स्कूल में भी स्टूडेंट समझते हैं हम सीनियर बनेंगे व जूनियर, ये भी ऐसे हैं। तो यहाँ सीनियर जूनियर माना वो पद के लिए कह रहे हैं। सीनियर जो होंगे वे राजा रानी बनेंगे, जूनियर कम पद पाएंगे। बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ के पद पोजीशन के लिए। साहूकारों में भी सीनियर और जूनियर होंगे, दास दासियों में भी सीनियर और जूनियर होंगे। ये उस समय के लिए, सतयुग वाला स्टेट के लिए कह रहे बाबा। सीनियर वालों का दर्जा उच्च होता है। झाड़ू लगाने वाली दासी को कभी अंदर महल में आने का हुक्म नहीं रहता। इन सब बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हो, पिछाड़ी में और भी समझते जाएंगे। ऊंच बनाने वालों का फिर रिगार्ड भी रखना होता है। जो ऊंच बना रहे हैं उनका रिगार्ड रखना है। और रिगार्ड रखना है माना क्या है, जो भी बात कह रहे हैं उसको समझने के लिए ओपन रहना है, वो है रिगार्ड रखना। ये नहीं है कि वो बोल दिया और सत सत मान लिया, नहीं, सत सत मानने के लिए नहीं बोला। बाबा ने कहा कि रिगार्ड रखना है। अगर कोई ऊंच बनाने वाले कोई कुछ बात सामने रख रहे हैं, उस पर उसको एक्सेप्ट करके उसको सोचना है, उसके ऊपर बुद्धि को लगाना है। देखो कुमार का है, वह सीनियर है तो रिगार्ड रखना चाहिए। और बाबा जो सीनियर के ओर रिगार्ड रखना बोल रहे हैं, इसका मतलब बाबा ये नहीं कह रहे कि जूनियर को रिगार्ड नहीं देना। ये भी बात समझना बहुत ज़रूरी है। हमको ये बहुत तंग करते हैं, हम क्या करें। अरे तुम कोई जानवर थोड़ी हो जो ज़बरदस्ती करेंगे। अंदर में दिल है तब पूछती हो क्या करूं। इसमें तो पूछने की भी बात नहीं है। आत्मा अपना मित्र है, अपना ही शत्रु है। तो सब कुछ हमारे हाथ में है, इसमें कोई कुछ तो बाबा ने कहा बाप बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं। जो बच्चे महारथी है उनका रिगार्ड रखो। रिगार्ड नहीं रखते तो अपने ऊपर पाप का बोझा चढ़ाते हैं। तो महारथी कौन है उसका डेफिनेशन भी अच्छा से समझना है। हमें ये नहीं समझना है कि इस दुनिया में या ब्राह्मण परिवार में जो पावर वाला कुर्सी में है वही महारथी है। जो छोटा सा स्थूल सेवा कर रहे हैं उनमें से भी महारथी हो सकता है। तो महारथी होता है स्पिरिचुअल पावर से। उस आत्मा में स्पिरिचुअल पावर कैसा है, ज्ञान का समझ कैसा है, वो है महारथी। महारथी क्या है? महारथी वो है जो हाथी के ऊपर बैठते हैं। मतलब इस दुनिया से डिटैच जितना रह पाते हैं, जितना ऊंचा बैठते हैं उतना ऊपर से आप इस दुनिया को देख पाते हैं। तो हाथी सबसे ऊंचा होता है महारथी। तो वहाँ बैठ के जो डिटैच रह के इस दुनिया को देख पाते हैं वो है महारथी। ये सब बातें बाप ध्यान में देते हैं। बड़ी खबरदारी चाहिए। नंबरवार किसका रिगार्ड कैसे रखना चाहिए
बाबा तो हर एक को जानते हैं ना, किसको कहे तो ट्रेटर बनने में देरी ना करे। फिर कुमारियों, माताओं आदि पर भी बंधन आ जाते हैं, सितम सहन करने पड़ते हैं। बहुत करके माताएं ही लिखती है, बाबा हमको ये बहुत तंग करते हैं, हम क्या करें। अरे तुम कोई जानवर थोड़ी हो जो ज़बरदस्ती करेंगे। अंदर में दिल है तब पूछती हो क्या करूं। जब सरेंडर कर देते हैं इसका मतलब अंदर में दिल है, इसमें तो पूछने की भी बात नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि हिम्मत का एक कदम उठाना पड़ेगा, और हिम्मत का एक कदम वही है कि उसको ब्रेक करना। आत्मा अपना मित्र है, अपना ही शत्रु है। जो चाहे सो करे, पूछना माना दिल है। पता है जो कार्य रॉन्ग है, हमें पता है, और जब हम पूछते हैं माना बाबा थोड़ा छूट दे दे उसमें। मुख्य बात है याद की। याद से ही तुम पावन बनते हो, वो ताकत याद से ही मिलेगा। बाबा के डायरेक्शंस को जानना, समझना, उस हिसाब से हर पल चलना, तो हर पल ताकत में रहेंगे। ये लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पावन है ना। मम्मा कितनी सर्विस करती थी, ऐसा तो कोई कह ना सके। हम मम्मा से भी होशियार हैं। मम्मा ज्ञान में सबसे तिखी थी। योग की कमी बहुतों में है, तो ये बात अच्छी तरह चेक करना है। बाबा कह रहे योग की कमी बहुतों में है, याद में रह नहीं सकते हैं। याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। लॉ कहता है पिछाड़ी में याद में ही शरीर छोड़ना है। शिव बाबा की याद में ही प्राण तन से निकले। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, क्योंकि याद क्या है, दूसरा याद तभी आएंगे जब इमोशंस जुड़े हुए होते हैं उनके साथ। तो इसीलिए इमोशंस पर हम काम करते हैं, किसी के प्रति इमोशंस ना हो, क्योंकि इमोशंस हमें संबंध संपर्क में से रिलेशनशिप बिल्ड कर देता है, अटैचमेंट आ जाता है। क्योंकि जब इमोशंस के अधीन होते हैं तब हमें ताकत की ज़रूरत होता है, और वो ताकत हमें उन आत्माओं से मिलता है, और उन आत्मा से अटैच्ड हो जाते हैं, क्योंकि पूर्ति मिला है वहाँ से। इमोशंस के अधीन होने से हम बाबा से नहीं जुड़ पाते हैं। इसी कारण से इमोशंस को फेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कहाँ भी आसक्ति ना हो, ये प्रैक्टिस करनी होती है। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी होकर जाना है। बॉडी कॉन्शियसनेस की तरफ जाए नहीं, हटाते जाना है। बच्चों को बार बार समझाते रहते हैं, बहुत मीठा बनना है, दैवी गुण भी होने चाहिए। दे अभिमान का भूत होता है ना, अपने पर बहुत ध्यान रखना है। एकदम पहरेदार बनकर, अवेयरनेस, अटेंशन, बहुत प्यार से चलना है। बाप को याद करो और चक्र को याद करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चक्र को याद करना। चक्र का राज किसको समझाया तो भी वंडर खाएंगे। 84 जन्मों की ही किसको याद नहीं रहती है, तो 84 लाख फिर कैसे कोई याद कर सके, ख्याल में भी आ ना सके। इस चक्र को ही बुद्धि में याद रखो तो भी अहो सौभाग्य। अभी ये नाटक पूरा होता है, क्योंकि चक्र अगर बुद्धि में रह गया, चक्र को अगर समझ लिया अच्छी तरह से, उस कॉन्शियसनेस में टिक गया, तो फिर पुरुषार्थ बहुत इजी हो जाएगा। पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। बुद्धि योग शांति धाम सुख धाम में रहे। जितना भी इल्यूजन, उसका डिसइल्यूजनमेंट होना चाहिए, वही है वैराग्य होना। अभी भी बहुत इल्यूजन्स में हम फंस जाते हैं और वहाँ अटक अटक के भटकते हैं। गीता में भी है मन मना भव। कोई भी गीता पाठी मन मना भव का अर्थ नहीं जानते हैं।
तुम बच्चे जानते हो। भगवान उवाच, देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। किसने कहा? स्वयं बाप ने। कोई फिर कहते हम तो शास्त्र को ही मानते हैं, भल भगवान आए तो भी नहीं मानेंगे। बरोबर शास्त्र पढ़ते रहते हैं, भगवान आए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं, स्थापना हो रही है। ये शास्त्र आदि सब है ही भक्ति मार्ग के। मनुष्य ने लिखा है भक्त बनाने के लिए। भगवान का निश्चय हो तो वर्षा लेने लग पड़े, फिर भक्ति भी उड़ जाए। अगर बाबा पर निश्चय है तो बाबा के डायरेक्शंस के अनुसार चलेंगे, माना ज्ञान की रोशनी मिलने लग जाएगा। और जहाँ ज्ञान की रोशनी हो जाएगा वहाँ भटकना बंद, वहाँ कन्फ्यूजन नहीं है, वहाँ डाउट नहीं है, फियर नहीं है, तो भक्ति उड़ जाए। परंतु जब निश्चय हो ना, अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करने हैं। खान पान बहुत शुद्ध और साधारण रखना है, लालच नहीं करनी है। अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरा पॉइंट, अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। तो बाबा ने क्या कहा? अपने ऊपर ध्यान रखते, ये फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। फाउंडेशन क्या है? अपने ऊपर ध्यान रखना। अपने से जो सीनियर है उनका रिगार्ड ज़रूर रखना है। सीनियर किस बात पे? ज्ञान के समझ के। जो सहयोगी है उस हिसाब से, जो महारथी है उस हिसाब से सीनियर। बहुत बहुत मीठा बनना है, देह अभिमान में नहीं आना है। वरदान, बीती हुई बातों को रहमदिल बन, समाने वाले शुभ चिंतक भव। बीती हुई बातों को रहमदिल बन, उसमें बहुत बड़ा प्रोसेस है, वो बात और रहमदिल तक समाने वाले। उसके बाद रहमदिल, जैसी रहमदिल का स्थिति आएगा फिर समाने वाले समा लेंगे और शुभ चिंतक बन जाएंगे। यदि किसी की बीती हुई कमज़ोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा कर लो, उसको अंदर नहीं लो। किनारा करना मना क्या है? उस आत्मा का किनारा नहीं कर लेना है, अंदर नहीं जाने देना है। शुभ भावना से माना उसको ज्ञान से समझ के भाव को शुभ बना देना है। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बातों को रहमदिल बनकर संभालो, उसको ज्ञान का कलर देके उसको परिवर्तन करके फिर लो। और उसके लिए बाबा ने आज अच्छी तरह बताए हैं। सारे वर्णों को समझो, शूद्र से ब्राह्मण बने हो, पुरुषोत्तम अभी नहीं बने, बन रहे हो, देवता पुरुषोत्तम है, ये सारे बुद्धि में घुमाना है। समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। मनसा सेवा करना माना ये नहीं है कि उस आत्मा को याद करके उसको वाइब्रेशन देना, ज़रूरत ही नहीं है। आपका स्टेबल स्टेट, सारी बातों को सुनने के बाद भी समझना कि हाँ शूद्र थे, ये शूद्र का संस्कार है, अब ब्राह्मण बने हैं, अब क्लियरिंग चल रहा है, एक्सेप्ट कर लेना है, दिस इज़ नॉर्मल। उसमें फंस नहीं जाना है इमोशंस के साथ। हाय राम, ऐसे भी होता है, ये सब बातें नहीं आए हमारे अंदर।
वो है समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। आपका स्टेबल स्टेट ही उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा कराएगा, हिलना नहीं अंदर से। भले संस्कारों के वश कोई उल्टा कहता, करता या सुनता है तो उसे परिवर्तन करो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला ना हो जाए, क्योंकि एसोसिएट करने लग जाते हैं और फिर पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। ऐसा अटेंशन रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना, कि हमारा ये अटेंशन ही किसी और आत्मा में परिवर्तन ले आएगा, क्योंकि हम उस आत्मा को शुद्ध वातावरण का सहयोग देंगे, उस आत्मा को एक लाइक माइंडेड का एक सपोर्ट देंगे कि मैं तुम्हारा साथ हूँ। एक सूक्ष्म रूप में आप मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस फ्रेज का एक सपोर्ट देते हो आप। जब आप समझते हो, वो पावर मिलता है उस आत्मा को। स्लोगन, संतुष्ट मनी बनो तो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। क्योंकि जहाँ मैं अंदर से संतुष्ट हूँ, माना मैं जो चाहती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, हर बात में मैं क्या चाहती हूँ, उस पैरामीटर के अनुसार, उस कैलिब्रेशन के अनुसार मैं बाहर एक्शन में आती हूँ, तो प्रभु भी प्रिय होते हैं। क्योंकि मैं स्टेबल रहती हूँ, मैं जो चाहती हूँ वही करती हूँ। मेरे एगेंस्ट में जाके मैं बाहर से कुछ दिखाने की कोशिश नहीं करती हूँ, कोई भी इम्प्योरिटीज़ के साथ मिक्स करके काम करने की कोशिश नहीं करती हूँ, किसी से कुछ लेने की कोशिश नहीं करती हूँ, अंदर के साथ सच्चा रहती हूँ। तो प्रभु प्रिय, फिर लोकप्रिय, क्योंकि सामने वाले को मैं गलत वाइब्रेशन नहीं देती हूँ, कि मैं अंदर संतुष्ट हूँ, वो प्योर वाइब्स जाता है उनके प्रति। और स्वयं प्रिय बन जाएंगे, अपने के साथ, स्वयं के साथ सच्चा। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है तो जीवन है। यदि आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो जीवन समाप्त हो जाता। ऐसे कर्म योगी जीवन, अर्थात कर्म योग के बिना नहीं, माना हर कदम पर बाबा के डायरेक्शन के हिसाब से चलना, वो है कर्म योग। योग कर्म के बिना नहीं, सदा कंबाइंड हो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी बोलिए। जो भी अभी हम लोग पढ़े हैं ना, सब ना, जो भी पुरुषार्थ का, सबका अपना कोई ना कोई चैप्टर है। तो पहले तो ज्ञान समझने और सब कुछ करने में पेशेंटली थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना, तब सोचते हैं कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। फिर धीरे धीरे अभी ऐसा स्टेज मुझे लगता है कि आता है जब आप वैसे होता ना कि आप एक ब्रिज जैसा क्रॉस कर रहे हो, इट्स अ वेरी थिन ब्रिज, बट यू आर काइंड ऑफ हैविंग, एक बार आपने थोड़ा करेज लिया ना, एक बार कुछ भी स्टेप लिया, तो आपके मेमोरी में वो आ गया, ठीक है, कि आपने एक बार वो करेज का स्टेप लिया। फिर आप उसको यूज करके, मतलब यू गेन अ लिटिल ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ कि ठीक है। तो फिर एक्सपेरिमेंट करने का एक मोड आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये भी एक पुरुषार्थ का पुश है। मतलब जितने बार आप क्रॉस करते हो ना, एक करेज जमा होता है, एक पावर जमा होता है, तो नेक्स्ट स्टेप उठाने का एक पुश बन जाता है वो, आपको हिम्मत हो जाता है। फिर एक बार आप अंधेरे में जाके आपने सफलता प्राप्त कर लिया, आराम से आप निकल आए, तो सेकंड टाइम अंधेरे में जाने में आपको डर नहीं लगेगा, राइट? करेक्ट दीदी। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से एग्जैक्टली यही है कि
पहले तो एकदम डार्क दिखता है कि लगता है हम कहाँ हैं, कैसे करेंगे। जब आप बोलते थे तो तब कान में पता नहीं, समझ में नहीं आता था ये सब। यस तो फिर धीरे धीरे जब वो फेस क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं ना, कि आपने जैसे बोला रिजल्ट आप एक बार चखते हो, जैसे स्टेबल रहो तो सीन बदल जाएगा। एज सिंपल एज दिस स्मॉल थिंग। तो 4 बार हुआ, 5 बार हुआ, फिर भी नोटिस नहीं करते। फिर धीरे 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 मुझे लगता है जितना जितना हम ड्रॉप करते हैं दूसरों के साथ कनेक्ट, या बाहर के साथ जितना भी, मतलब क्योंकि अपने अपने को और ऑप्शन नहीं देते कि अभी इधर ही है, जो है यही है, तब यू गेट द करेज टू ट्राई। आज जैसे मेरे को आया कि ठीक है, लेट मी एक्सपेरिमेंट। और जब एंड व्हाई आई एम शेयरिंग दिस, बिकॉज यू हैव टोल्ड दीज थिंग्स 100 टाइम्स, तब ये दिमाग में रजिस्टर नहीं हुआ। एंड आई एम श्योर अगर बाकी के साथ भी ऐसा होता होगा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर द एक्सपीरियंस सो दैट इट हेल्प्स, कि वो धीरे धीरे रियलाइज होता है। और फिर जैसे अभी मेरे को लग रहा है कि आपने बोला ना उस दिन की हर सीन को रिवाइज करो, तो रिवाइज किया तो देखा कि जैसे फॉर एग्जांपल कल मेरे को पहले 2:30 बजे कि मेरे जो जिनके साथ मैं काम करती हूँ, वो उन्होंने बोला कि आप 2:30 बजे कॉल रखो, ये डेटा प्रेजेंट करना है, विदाउट डेटा डोंट गो टू द कॉल। एंड आई हैव नो आइडिया हाउ टू टेक आउट द डेटा, मतलब कभी करा नहीं है, कोई टूल का कोई आइडिया नहीं है मुझे। अच्छा तो मैंने बोला और है भी तो इट इज टाइम टेकिंग, ठीक है। वो हम 12 बजे बैठे हैं, 10 बजे बैठे तो 2:30 बजे तक नहीं होगा, मतलब मुश्किल है। देन आई हैव टू लीव अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स। सो पहले करेज ही नहीं होता था कि बोलने के लिए ये नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास इम्पोर्टेंट थिंग है। तो अभी तो उस लेवल पे पहुंच गए, वो बोल सकते हैं। बट फिर भी एनीवेज, तो मैं थोड़ा सा शांत रही कि ठीक है, देखेंगे 2:30 बजे तक जो भी होगा, करेंगे 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 करके से छोड़ रही हूँ और अपने आप को उससे थोड़ा सा रिलीज कर रही हूँ। हाँ, फिर 2:30 बजे कुछ तो हुआ, उन्होंने बोला नहीं 2:30 बजे वाला कॉल 4:30 बजे कर दो। तो मैंने 4 बजे कर दिया। फिर 3:30 बजे तक मेरे को बहुत थकावट हो रही थी। 3:30 को मैंने बोला आई वांट लिटिल रेस्ट, we'll see, then also I don't have the data. I said we'll see, and then I rested for a while. In my mind I was thinking the call is at 4:30, but it was at 4. So 4 p.m. This person calls me saying what about the call. तो मैंने उनको उसी में बोल दिया कि नहीं ये तो 4:30 बजे का है कॉल। तो he also agreed, मतलब मैंने intentionally नहीं बोला, but I thought the call was at 4:30. But for whatever reason, then after some time he said कि जो भी है हमने वो तो डिस्कस कर लिया है, I don't think we need the call. और उस कॉल के 5 मिनट पहले वो डेटा किसी ने मुझे भेज भी दिया, ठीक है, किसी ने मुझे निकाल के भेज भी दिया। I was stable. तो if this scene, then I repeatedly today morning looked at multiple other scene. तो then I realized कि ये तो पूरा गेम ही हो जाता है कि स्टेबल हो जाओ, यस सब कुछ अपने आप हो जाएगा और खत्म। पुरुषार्थ ही अपने को स्टेबल रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो दूसरे आत्माओं के साथ भी स्टेबल होना है, हर आत्मा के साथ। आप अपना स्थिति को नहीं खो, आप स्वयं को नहीं खो, स्वयं के साथ जुड़े रहो। यही कर्म योग है। ठीक है, ओम शांति।